वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासतों के वज़ीर आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। तमाम रियासतों में कोरोना की सूरत हाल और तैयारियों पर तबादले ख्याल किया। साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ने का अहद किया। वाज़ेह है कि तमाम तर बंदिशों के बावजूद कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की शुरुआती बदएहतियाती ने इस मर्ज को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा किया है। हालांकि अब लोगों में बेदारी देखने को मिल रही है। मुल्क में तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। अब तक 1965 मुस्बत केस सामने आ चुके हैं, जिसमें अब तक 50 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस रफ्ता रफ्ता अपना पांव पसार रहा है। 24 घंटे में पॉजिटिव केसों की अब तक की सबसे बड़ी तादाद सामने आई है। 437 नए मामले 24 घंटे में सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1965 हो गई है और हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 50 तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना वायरस के 150 मरीज ठीक भी हुए हैं। उधर तेलंगाना में बुध को कोरोना वायरस के 30 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक दिन में 3 मरीजों की मौत के बाद इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 9 तक पहुंच गई है। जुमला मुतासरीन की तादाद 127 हो गई है और अब तक 14 अफराद को सेहतियाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। तेलंगाना के वजीर सेहत इतला राजेंद्र ने बताया कि दिल्ली से वापस हुए 160 अफराद के अलावा दिगर तमाम 840 अफराद की निशानदेही की जा चुकी है और इनकी तिब्बी जांच की जा रही है। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा इज्तिमाई तौर पर नहीं फैली है। रियासत में मंगल तक सिर्फ 77 केसेस पाए गए थे। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से मुमकिन मौसर इक़दाम भी किए जा रहे हैं। उधर कल रात गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीज की मौत पर मरहूम के रिश्तेदारों ने हंगामा आराई की और रिश्तेदारों पर तिब्बी अमले पर हमला करने के साथ साथ अस्पताल में तोड़फोड़ करने का भी इल्जाम है। पुलिस कमिश्नर ने हैदराबाद के इस अस्पताल का दौरा किया। हमले के इल्जाम में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पुलिस ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। उधर आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। रात 10 बजे से सुबह 10 बजे के दरमियान 21 नए केसेस सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद अब बढ़कर 132 हो गई है। हुकूमत ने 1800 का टेस्ट किया था, जिसमें 132 कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। 493 अफराद की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। बताया जा रहा है कि जिन इलाकों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उन इलाकों को लॉकडाउन कर दिया गया है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी कोरोना मामले पर नजर रखे हुए हैं। हर दिन जायजा इजलास भी मुनक्किद कर रहे हैं। उधर कोरोना वायरस के खतरात को लेकर एक तरफ जहां मुल्क में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, तो वही आवाम को बेदार करने का अमल भी जारी है। इसके बावजूद कुछ लोग इस वबाई बीमारी को संजीदगी से लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं, बल्कि उनकी गुमराही इस हद तक है कि महकमे सेहत की टीम के साथ भी मारपीट की जाने लगी है। इंदौर की टाटपट्टी बाखल में एक ऐसा ही वाकया सामने आया है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको वक्फे से दिखा रहे हैं। महकमे सेहत की जानिब से जब डॉक्टर्स और नर्स यहां पहुंचे तो यहां के लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। इनमें से 4 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चारों से पूछताछ जारी है। बाकी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मुतादिद टीमें दबिश दे रही हैं। महकमे सेहत की टीम पर पथराव किए जाने का इंदौर के शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर्स और नर्स के साथ ताउन करने की अपील की उन्होंने। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने भी आवाम से अपनी बेदारी का सबूत देने के लिए कहा और महकमे सेहत की टीम के साथ ताउन की अपील की। इंदौर के टाटपट्टी बाखल में महकमे सेहत की टीम पर पथराव मामले में हिरासत में 4 अफराद लिए गए। बहुत बुरा हाल है, पूरी दुनिया परेशान है। इसका वाहिद एक ही इलाज है, अपने आप को हम बचाना है तो अपने आप को दूसरों से दूर कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी आज खास तौर से आप लोगों से बोलने के लिए इसलिए मौका पड़ा कि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सें हैं, वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर हमारी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए लगे हुए हैं। 24 घंटे लगे हुए हैं। अगर हम वो लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम गलतफहमी में शिकार ना हो, उनसे इस तरह से ना पेश आएँ, उनसे समझ लें पहले क्या प्रॉब्लम क्या है। मोहल्ले के नौजवान समझ लें, ऐसा नहीं है कि ना हक उनको पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है।
उनमें पूरा सहयोग करिए भैया। ये हमारा इंदौर शहर है, हमारे इंदौर शहर की ऐसी तहजीब नहीं है, ये तहजीब हमारी भाईचारे वाली, मोहब्बत वाली, इत्तेफाक इत्तेहाद वाली है। सबकी मदद करिए, हम सब लोग मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कामयाबी हासिल करेंगे। और बहुत जल्दी अब रमज़ान महीना आने वाला है, हम लोग अगर इंशाल्लाह सब मिलकर कोशिश करेंगे तो रमज़ान बहुत अच्छी तरह से निकलेंगे। अल्लाह ताला हमारे शहर की, हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया की हिफाजत अता फरमा, इंसानों की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हो गए उनको शिफा अता फरमा। यदि परिवार में कोई एक व्यक्ति भी पॉजिटिव है तो समस्त परिवार को, अपने आप को, दूसरे परिवारों में ये रोग न फैले उससे बचने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। विशेषकर जिस मोहल्ले में गमी हो जाती है कोरोना वायरस के कारण, तो उस मोहल्ले के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए कि वे किसी प्रकार से सरकार को अपने काम में बाधा न डालें और मिलकर सहयोग करें। क्वारंटीन जाने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां क्वारंटीन के लिए व्यवस्था की गई है, ये सरकार की जवाबदारी है कि वहां हर प्रकार की सुविधा रखें, जांच की व्यवस्था रखें, टेस्टिंग आवश्यक है और विशेषकर लोगों के दूध, भोजन आदि की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से करें। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से यही अपील करता हूं और विशेषकर इंदौर शहर के लोगों से विशेष तौर पर अपील करता हूं कि वे सरकार के प्रशासन का पूरा सहयोग करें इस कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो एक ऐसे वक्त में जहां जिस वक्त हर प्लेटफॉर्म से ये अपील की जा रही है कि घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान ना दें और साथ ही साथ कोरोना से मिलकर लड़ें और हुकूमत की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसका साथ दें, ऐसे वक्त में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। और एक मामला जिस तरीके से इंदौर से सामने आया है, हमारे पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में लिया है, आंकड़ा भी सामने आ गया, 4 अफराद को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं भोपाल से। एक बार फिर से मेहताब, 4 अफराद को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है, 4 से पूछताछ जारी है। इब्तदाई तौर पर पूछताछ की अगर हम बात करें तो क्या कुछ निकल कर सामने आ पाए? ये लोग क्या कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? जब महकमे सेहत की टीम इनके इलाके में गई तो उन पर पथराव क्यों हुआ? सनाम बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर जो है हालात जो है तशवीशनाक होते जा रहे हैं। और इंदौर की बात करें कि इंदौर में जिस तरह से मामले निकल कर आ रहे हैं उससे इंतजामिया जो है बहुत ही फिक्रमंद है और तमाम मामले को लेकर जो है संजीदगी हो रही है। और ये पुलिस को हटाकर वहाँ पर पैरामिलिट्री लगाने की बात हो रही है और हो सकता है कि शाम तक इसका निफाज भी कर दिया जाए। और यहाँ पर अगर दूसरी चीज़ों की हम बात करें तो यहाँ पर आप हमारे पीछे इस भीड़ को देख रहे, तमाम लोग जो है यहाँ पर राशन लेने के लिए घरों से निकले हुए, तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों को जो है उनके जो अनाज की कमी है, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए कि अगर एक तरफ हुकूमत जो ये कह रही है कि हम तमाम चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं, राशन बांटे जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए तमाम चीज़ें जो बढ़ रही है, यहाँ पर समाजी तंजीमें हैं जो राशन बांटने का काम कर रही हैं, बिला लिहाज कौम मिल्लत तमाम चीज़ें बांटी जा रही है। आइए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मसरूर साहब, यहाँ पर आप लोग जो है बांट रहे हैं, क्या सरकार की मदद कर रही है? नहीं, सरकार नहीं, खुद अपनी मदद कर रहे हैं। तो कैसे इंतजाम कर रहे हैं सब इकट्ठा बेच से इकट्ठा करके जमा करके वो फिर हम लोगों को गंजा और चावल लेकर आते हैं, जो दालें वगैरह फिर डिस्ट्रीब्यूट करके उनको दिए जाती है। क्या क्या दे रहे हैं जी? क्या क्या तकसीम कर रहे हैं? दाल और चावल, तेल और नमक। हुकूमत जो कह रही है कि हम चारों तरफ बांट रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? वो हमें नहीं मालूम कहाँ जा रहा है। ये तो हम अपने तौर पे बांट रहे हैं। हम तो आवाम से ये वो करेंगे, जो मुस्तैक लोग हैं वो भर के बाहर आए और हमारी मदद करें, ताकि हम घरों घर हिंदू मुसलमान सब के लिए ये काम करें। आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं तमाम लोग जो है खिदमत के जज्बे निकले। और खुद शहर काजी से भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी तो उन्होंने इस बात की जो है अपील की कि तमाम लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, सेहत का ख्याल रखें, जो महकमा सेहत के अफसरान हुकूमत की तरफ से जो हिदायत जारी हो रही है उस पर अमल करें। उन्होंने ये भी कहा कि कल मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो आपको जुमे की नमाज में जो है 4 से 5 लोग मस्जिदों में जाए ताकि मस्जिद कायम रहे, उससे ज़्यादा लोग जाने दूर, बाकी लोग अपने घरों पर ज़ोहर की नमाज को अदा करें।
बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कई समाजी और मिली तंजीमें सामने आ रही हैं और लोगों की मदद करती हुई दिखाई दे रही हैं, और जिस मकाम पर इस वक्त मौजूद है वहां से भी ऐसी तस्वीरें हम तक पहुंच पा रही है। लेकिन इसके बरक्स उस तस्वीर की अगर हम बात करें जो आज सुबह से ही मौजूद बहस बनी हुई है, मेहताब आलम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 4 अफराद को जिस तरह से पुलिस ने हिरासत में लिया, क्या अब तक कोई इन्फॉर्मेशन अब तक निकल कर आ पाई है कि इन चारों से हिरासत में लिए जाने के बाद जो पूछताछ हो रही है इब्तदाई तौर पर क्या निकला है कि आखिर उन्होंने महकमा सेहत की टीम पर क्यों हमला किया? क्या इन्हें कोई गलत खबर मिली थी? देखिए, इंदौर में जो मामला हुआ, जिस तरह से वहाँ पे तशद्दुद जो है कल हुआ था और आज भी जिस तरह से हुआ है, उसको लेकर जो है हुकूमत बहुत संजीदा, और उसमें मामले को लेकर जो वीडियो सामने आए तो उनकी निशानदेही करते हुए जो है 50 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ तक मामला दर्ज किया गया है। कुछ लोगों की निशानदेही की गई, उनकी गिरफ्तारी की गई, लेकिन और बड़े मामले पर इसकी निशानदेही की जा रही ताकि इस तरह के मामले इंदौर में दूसरी जगह पर पेश न आए। और महकमा सेहत जो चाहता है कि अगर कहीं पर किसी तरह के कोरोना वायरस के कोई मामले आ रहे हैं तो उसकी जो है निशानदेही करके उनकी जाँच की जाए ताकि इस वबाई बीमारी का खात्मा किया जा सके। यहाँ पर हम भी जो है लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप किसी गुमराही की, किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, बल्कि हुकूमत जो कर रही है उसका ताउन करें, क्योंकि ये तमाम कोशिशें इसलिए की जा रही है ताकि आपको महफूज किया जा सके। आपकी केयर करने के लिए हुकूमत ने कदम उठाया। आपको तो खुश होना चाहिए कि महकमा सेहत के अफसरान आपकी दहलीज पर खुद पहुंचकर आपकी जांच करना चाहते हैं। अगर आप सोचें कि वहाँ पर हुकूमत संजीदा नहीं होती तो आपके घरों पर यह मामला जाने की बात ही नहीं होती। हुकूमत अपनी संजीदगी का मुजाहरा कर रही है और अब आपके गले में, आपके घरों में जाकर तमाम चीज़ों की जांच करने की कोशिश की जा रही है। तमाम मामले को लेकर इंदौर में जो FIR की गई है, उनकी निशानदेही की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है, और इसके साथ इस बात की भी करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस तरह के मामले दूसरी जगह पर न होने पाए। बिल्कुल, और यही अवाम से अपील न्यूज़ 18 उर्दू भी करता है कि सरकार के साथ ताउन पेश करें और इस वबा से लड़ें और अपने घर में रहें, महफूज रहें, सेफ रहें, महफूज रहें, ताकि किसी तरह की परेशानी और तशवीशनाक बात आपके इलाके में ना पैदा हो। साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मिली और समाजी तंजीमें, मेहताब आलम, आप कई तस्वीरें हम तक ला पा रहे हैं जहां से ये देखा जा सकता है कि इन मिली और समाजी तंजीमों ने बजाते खुद किसी सरकारी इमदाद के बगैर लोगों की मदद ये कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पूरे केसेस की तो लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने भी बड़ा चैलेंज है कि इन तमाम चीज़ों को कैसे रोका जाए और जो लॉकडाउन किया गया है आज जिसका 9वां दिन है उसे किस तरीके से मुअस्सर तरीके से अमल में लाया जाए और उसे जारी रखा जाए। इसके अलावा कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे कि इंदौर में पैरामिलिट्री फोर्सेस का निफाज करने की भी बात सामने आ रही है, तो क्या लगता है कि आज शाम तक इस पैरामिलिट्री फोर्सेस का निफाज कर दिया जाएगा? और अगर दूसरे मजीद इलाकों की बात करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 ऐसे अजला हैं जहां पर बहुत ज़्यादा कोरोना के असरात दिखाई दे रहे हैं, क्या उन इलाकों में भी मजीद सख्ती बरती जाएगी? देखिए, जिस तरह से मामला बढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हुकूमत जो है आज जिस तरह से 11 बजे PM की जो है कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई कि मध्य प्रदेश में CM शिवराज ने मंत्रालय में अफसरान की मीटिंग की और अफसरान ने मीटिंग करने के बाद इस बात को तय किया गया कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाए। तो भोपाल को जिस तरह से मैंने बताया कि 8 जोन में तब्दील कर दिया गया है और एक जोन से दूसरे जोन में जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ उन जगहों को है जिनको मेडिकल इमरजेंसी है या किसी का इंतकाल हो गया, और बाकी तरह से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। हुकूमत की सतह पर, समाजी तंजीमों की सतह पर आपने देखा कि यहाँ पर लोग घरों से निकल कर जो है जहाँ पर खिदमत कर रहे हैं वहीं पर हुकूमत की सतह पर भी खाना बना कर लोगों को तकसीम किया जा रहा है। और एक ही बात की अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, तो अपने जो भी आप लग्जरी लाइफ जीते रहे हैं इससे पहले कि उसको थोड़े दिन के लिए भूल जाइए, ताकि इस वक्त मुश्किल के वक्त में आपको भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, आपके हिंदुस्तान के शहरियों को भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। जब आप महफूज रहेंगे तो आपका शहर महफूज रहेगा, इंसानियत महफूज रहेगी तो मुल्क भी महफूज रहेगा। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश के आवाम से अपील एक बार फिर से है न्यूज़ 18 उर्दू की कि आप घरों में रहें, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर इंदौर के लोग गुमराह ना हो और झूठी खबर पर कान ना धरे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेहताब आलम और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते जो कि पटना से आ रही है। पटना में 2 मुश्तबा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, PMCH के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल थे। अस्पताल इंतजामिया में सनसनी इस खबर के बाद फैल गई है। कोरोना से मौत होने की तस्दीक हुई है। दोनों की लाश को महफूज रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रियासत बिहार से दे रहे हैं आपको, जहां पटना में 2 मुश्तबा कोरोना मरीजों की मौत हुई है।
पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में ये मरीज दाखिल थे। अस्पताल इंतजामिया में इस खबर के बाद सनसनी देखी जा रही है। कोरोना से मौत होने की तस्दीक हालांकि होनी है, दोनों की लाश को महफूज रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पटना में 2 मुश्तबा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। कहा यह जा रहा है कि कोरोना से मौत हुई हो सकती है। पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में ये मरीज दाखिल थे और इन दोनों मरीज की मौत के बाद अस्पताल इंतजामिया में सनसनी फैल गई है। दोनों की लाश को महफूज रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि इनकी मौत हो सकता है कि कोरोना की वजह से ही हुई होगी। कोरोना से मौत होने की तस्दीक होनी है। इससे पहले अस्पताल इंतजामिया में सनसनी फैल गई है क्योंकि ये दोनों मुश्तबा कोरोना मरीज थे और ये आइसोलेशन वार्ड में दाखिल थे। अमीर जमात मौलाना साद का एक ऑडियो सामने आया है। मौलाना साद ने अपने ऑडियो में कहा है कि वो दिल्ली में हैं और फिलहाल डॉक्टरों के मशवरे पर क्वारंटाइन में हैं। इन्होंने अपने ऑडियो में लोगों से अपील की है कि हुकूमत का साथ दें और कोरोना को हराने में डॉक्टरों के मशवरों पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया में यह वबा हम इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। इस वक्त यकीनी असबाब में दुआएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने और इनफरादी इबादत और अपने घरों में रहते हुए दावत और तालीम का अहतमाम करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को हटाने का और उसके गुस्से को ठंडा करने का असल ज़रिया है। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब में एहतियात और तदाबीर का इख्तियार करना, जिसमें ख़ास तौर पर उलमाए हक़ की तरफ से जारी करदा हिदायत का अहतमाम करना है। नीज़ डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का अहतमाम, हुकूमत व इंतज़ामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमा न करना और इन हालात में हुकूमत और इंतज़ामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। बंदा अज़ ख़ुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के क़वानीन की पाबंदी ज़रूर करें। फ़क़त वस्सलाम। बंदा मोहम्मद साद ग़ुफ़िर लह। दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज़ में पेश आए वाक़े पर कर्नाटक के उलमाए कराम ने मुहतात रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि मरकज़ के ज़िम्मेदारों और पुलिस से भी कोताही हुई है। वहीं मौलाना शमीम सालिक ने कहा कि इस पूरे मामले में हरगिज़ सियासत ना की जाए। वायरस का जो मर्ज है ये इंसान के लिए ख़तरा है, तो इसलिए अब हम इस पर सियासत करने के बजाय हम इसके हल को तलाश करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कि जिनसे भी गलतियां हुई हैं वो अपनी उन गलतियों को देखें, उसे सुधारने की कोशिश करें। जी हाँ, मरकज़ निज़ामुद्दीन इनसे भी थोड़ी सी चूक हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल बगल में है, उनके इल्म में है, वो जाकर बताए हैं। बावजूद इसके कि उन्होंने कोई उसके लिए तदबीर नहीं सोची, कुछ एक्शन नहीं लिया। और ऐसे ही वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को उन्होंने इत्तला भी दी है तहरीरी तौर पर, तो उनको भी एक्शन में आना चाहिए था। इतने दिन गुजरने के बाद एक्शन लेना ये मुनासिब नहीं है। अब क्या हुआ उसे छोड़कर आइंदा हम इस मसले को कैसे हैंडल करना है उस पर गौर करें। उस मरकज़ निज़ामुद्दीन से कनेक्टेड जितने अफसरान थे, पुलिस के महकमा वाले थे, उनको इत्तला दी गई कि बहुत सारे जमाती हजरात यहाँ फंस गए हैं, सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं है, लिहाजा हुकूमत के तरफ से इसका कुछ इंतज़ाम के ताल्लुक़ से कुछ सोचे। और इनकी बात जब सुनी गई तो वो हजरात कहते हैं कि दिल्ली के जो महकमा वाले हैं इनकी दरख्वास्त को अनसुनी कर कर इंतज़ाम नहीं किया। एक इंसानियत के नाते और एहतियाती तदाबीर के एतबार से इसके बचाव के लिए बातें होनी चाहिए। मरकज़ के ताल्लुक़ से और तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के उन्वान पे बांट देना, ये इस वक्त खुसूसन जो पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया जूझ रही है इस बीमारी से, और कुछ डिबेट में हजरात आकर मजहबी बात कहते हैं एंकर के सामने टीवी चैनल में बैठकर, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, और मजहब के एतबार से बांटना ये बिल्कुल गलत है। ये दौर मजहब नहीं है, इंसानियत का दौर है। उलमा दानिश्वरों ने मरकज के मामले में अपील की है कि इस पर सियासत ना की जाए। वहीं उमैर इलियासी का कहना है कि जमात से ताल्लुक रखने वाले ये लोग लॉकडाउन की वजह से फंस गए, अब इन्हें क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। ये उनकी सेहत और दूसरों की हिफाजत के लिए है। इंसान बचेगा तो इंसानियत बचेगी और देश बचेगा। क्योंकि मुझे मालूम है तबलीगी जमात के जो लोग हैं ये 40 दिन की लिए भी निकले थे, ये 4 महीने के 4 महीने के लिए भी निकले थे, और ये इस तरह से ये लोग निकले हुए थे। जब ये लॉकडाउन हुआ ये लोग वहीं के वहीं फंसे रह गए। आज जिस तरह से जो एक दूसरे के जरिए से ये वबा फैल रही है, तो मैं तमाम सबसे यही मेरी गुजारिश है कि जो लोग जहां फंसे हुए हैं, खासतौर पर जो जमात से जो जमाती फंसे हुए हैं मस्जिदों के अंदर, ये क्वारंटाइन अगर करेंगे ये सिर्फ आपकी और दूसरों की हिफाजत के लिए है। जो चेकअप होगा उसके बाद आप लोगों को घर तक छोड़ दिया जाएगा। देश बचेगा तो सब बचेंगे, इंसान बचेगा, इंसानियत बचेगी तो सब बचेंगे। आओ हम सब मिलकर इसका संकल्प लें। देखिए, ये जो तबलीगी जमात जो दिल्ली में जो ठहरी हुई थी मरकज़ में, तो ये सैकड़ों साल से तबलीगी जमात वाले आते रहते हैं बाहर से। उन्हें हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत वीज़ा देती है, बाइज्जत तौर पर उनको आने देती है, क्योंकि वो लोग यहाँ अगर आते हैं, मस्जिदों में भी रहते हैं, तो वो जब दुआएं करते हैं तो उनकी दुआओं में हिंदुस्तान भी शामिल होता है, हिंदुस्तान के रहने वाले भी शामिल होते हैं, सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं होते हैं। उनकी दुआओं में हिंदुस्तान का हर वो शहरी शामिल होता है जो हिंदुस्तान में बसता है। जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर कोई आतंकवाद के लिए नहीं आए थे, लेकिन ये जो हमारा ये जो मीडिया है, ये इसको तमीज़ सिखाई जानी चाहिए। जिस तरह ये बातें करता है, जिस तरह ज़बान बोलता है, इनको ये बहुत बदतमीज़ी की ज़बान है कि अगर विष्णु देवी में अगर लोग फंस जाएं तो आप कहते हैं लोग फंसे हैं, मस्जिद में आप कहते हैं लोग छुपे हैं। छुपे होने का क्या मतलब है? छुपे तो नहीं है। अच्छा, उन लोगों ने जब ये खबर कर दी थी कि यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं, उन्हें निकाला जाए, उनकी मदद की जाए, तो उनकी मदद तो हुई नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारी हुकूमत ने उनकी मदद नहीं की, चाहे वो केजरीवाल हों, बहुत टीवी पर आजकल आने लगे हैं, तो वो टीवी पर तो आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि उनको मालूम ही नहीं था कि उनसे मदद मांगी जा रही है। मदद उनसे मांगी जा रही थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, लेकिन मदद नहीं मिली। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि 2300 या 1500 या 1700 लोग एक जगह, एक मस्जिद में, एक मरकज़ में, एक इमारत में मौजूद हैं, तो आप इतने बेखबर हैं, आपका विजिलेंस और इंटेलिजेंस इतने नाकारा है कि उसको मालूम ही नहीं है कि एक जगह इतने लोग छुपे हुए हैं। जिला बिदर में 11 अफराद कोरोना वायरस के शिकार बने हैं, ताहम तमाम 11 अफराद का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। दिल्ली के मरकज से 26 अफराद बिदर लौटे थे, इन तमाम का टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में 11 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई थी। इन 11 अफराद में 9 अफराद का ताल्लुक बिदर के कदीम शहर से है। बिदर के डिप्टी कमिश्नर HR महादेव ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि आज तक बिदर में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं था। अब रियासत कर्नाटक में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 121 हो गई है। कोरोना वायरस का असर राजस्थान में भी देखा जा रहा है। अब तक राजस्थान के जयपुर में मरीजों की तादाद 41 हो गई है। वहीं भिलवाड़ा में भी मरीजों की तादाद 26 हो गई है। बताया जा रहा है कि भिलवाड़ा में कोरोना वायरस डॉक्टरों की वजह से फैला, जबकि राजस्थान के जयपुर में एक शख्स की लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस फैला।
में कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए कुछ लोग हैं जो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पूरी टीम है जो लगातार अपने इस भंडारे को चलाए हुए है। कोशिश ये है कि जयपुर के कोने कोने में हर भूखे तक खाना पहुँचाया जाए, बिना किसी धार्मिक यहाँ पर भेदभाव के तमाम लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा है। बस ये पता किया जा रहा है कि कहाँ किसी भूखे को ज़रूरत है। ये पूरी टीम है जो 24 घंटे लगी हुई है। जब से लॉकडाउन हुआ है किसी तरह की यहाँ पर खाने की, अन्न की कमी नहीं आने दी जा रही है। पैकिंग करके बाकायदा खाना पहुँचाया जा रहा है। रवि नैयर साहब हमारे साथ में मौजूद। साहब, कैसे आपको ये आइडिया है, क्या आपका प्लान है और कितना आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो संस्थाएं हैं, जब भी कभी देश में प्रदेश में संकट का काल आया, चाहे वो बम ब्लास्ट जयपुर में हुआ, चाहे वो अकाल की स्थिति हुई, तो हमेशा जनता का सहयोग हमारे साथ रहता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारी भूमिका है सामाजिक संगठनों की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा जैसे डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, जैसे सफाई कर्मचारियों की, जैसे मीडिया कर्मचारियों की, सुरक्षा कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेदारी बनती है कि संकट काल के अंदर देश के उन लोगों की जिनके पास खाने के लिए इस टाइम कुछ नहीं है, जो कि दिहाड़ीदार थे, मजदूर थे, सुबह कमा के शाम को खाते थे, उनका ध्यान रखें। तो मुख्तलिफ रियासतों की तरह रियासत राजस्थान की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर समाजी और मिली तंजीमों की तरफ से खाना तकसीम किया जा रहा था। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।